हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं कि ई बिजनेस फ्रेमवर्क क्या होता है, कि ई बिजनेस क्या होता है। ठीक है, तो जो ई बिजनेस होता है वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके जिस बिजनेस को हम करते हैं वो मतलब ये ई बिजनेस के अंदर आता है। यानी कि ऐसा बिजनेस जो इलेक्ट्रॉनिकली फैसिलिटेड मतलब अवेलेबल हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन में, और साथ में उसमें एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर हो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें ई बिजनेस प्रोसेस को। ठीक है, तो ऐसे बिजनेस ई बिजनेस के अंदर आते हैं। और ई बिजनेस के जो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस होता है, ठीक है, चाहे मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत फैक्टर, मतलब बहुत सारे की पॉइंट इंक्लूड होते हैं। से रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आगे मतलब कह रहे हैं इनबाउंडेड एंड आउटबाउंडेड लॉजिस्टिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो की पॉइंट होते हैं ई बिजनेस के। ठीक है, और जो ई कॉमर्स होता है, तो ई कॉमर्स एक ऐसा मतलब वो होता है, ई कॉमर्स को आप ऐसे समझ सकते हो जितने भी ऑनलाइन और शॉपिंग आए होते हैं। ठीक है, तो उनमें खरीदना, कोई भी चीज को मतलब वो करना, बाय करना, फिर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस को, ठीक है, मतलब सेल साइड ई कॉमर्स के अंदर क्या होते हैं वो आते हैं कस्टमर टू मतलब उस जो आप करते हो रिटेलर के उस पे, या फिर कस्टमर जो होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो ई कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई बिजनेस होते हैं वो जैसे आप समझ सकते हो कि जो ऑनलाइन शॉपिंग सारे होते हैं, ठीक है, ऐप होते हैं, तो वहां पे जब आप डीलिंग जो करते हो, जो चीज आप शॉपिंग करते हो, ठीक है, वो जो उनका बिजनेस वो क्या है, वो ई बिजनेस है, यानी कि वो ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, तो वही क्या होता है, ई बिजनेस के अंदर आता है। और उस पर कोई चीज खरीदना, सेल मतलब बाई करना, फिर उस पर ट्रांजेक्शन्स करना, वो सारी जो चीजें होती हैं वो मतलब ई कॉमर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, आगे आता है कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, यानी कि स्कोप ऑफ ई बिजनेस, स्कोप ऑफ जो ई बिजनेस होता है ये मतलब रिस्ट्रिक्टेड नहीं करता कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करो। ठीक है, इसमें सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। आगे जो इसमें इंक्लूड होता है कि ये ऑनलाइन स्टॉक ट्रांजेक्शन्स को भी ये इंक्लूड होता है ई बिजनेस के अंदर। ठीक है, अदर बता रहा है कि सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो, चाहे प्रोडक्शन के लिए, फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या फिर मैनेजरियल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये सारी जो मतलब जो इसका स्कोप है ई बिजनेस का, यहाँ जगह तो ये सारी चीजें ई बिजनेस क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें, ई बिजनेस इन प्रैक्टिस। ठीक है, यानी कि जो ई बिजनेस इन प्रैक्टिस होता है वो क्या है कि इंटीग्रेट द इंटरनल विद द एग्जिस्टिंग फिजिकल नेटवर्क। ठीक है, यानी कि जो हमारे फिजिकल नेटवर्क आता है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इंटरनेट यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिवाइस शिपमेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज विद रिफ्लेक्ट कॉस्ट। ठीक है, यानी कि जो डिवाइस शिपमेंट प्राइसिंग है, ठीक है, यानी आप ऐसे इस पॉइंट को समझ सकते हो कि जो ई बिजनेस होता है वहां पे आप देखोगे बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं अलग अलग मतलब देखोगे आईडी पे अलग अलग क्या होते हैं प्राइसेस उस पे शो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है ऑप्टिमाइज आवर बिजनेस लॉजिस्टिक्स टू हैंडल पैकेजेस नॉट अ पैडल। ठीक है, यानी कि ई बिजनेस को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसकी लॉजिस्टिक्स अगर तो ऑप्टिमाइज है उसको, उसके पैकेजेस अगर हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है डिजाइन द ई बिजनेस सप्लाई चेन टू हैंडल रिटर्न्स इफिशियंटली। ठीक है, यानी ऐसे समझते हो कि ये क्या होता है कि मतलब इजिली क्या होता है कि मतलब सप्लाई चेन जो होती है इसका वो मतलब हैंडल कर सकते हो। ठीक है, और भी इफिशियंटली होती है इसकी सप्लाई चेन। नेक्स्ट कह रहा है कीप कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड थ्रू आउट द ऑर्डर फुलफिलमेंट साइकिल। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जैसे आप शॉपिंग जो सारे ऐप होते हैं वहां पे पता चल जाता है आपको कि जो भी प्रोडक्ट है वो किस अमाउंट में बचे हुए हैं, या फिर वो एंड खत्म होगा या फिर बचे हुए हैं। तो हर एक चीजें क्या होता है कि इजिली क्या होता है वहां पे आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर सकते हो कि वो फुलफिल हो गया, खत्म हुआ या नहीं, बचे कितने प्रोडक्ट रिमेनिंग है, ये सारी चीजें क्या होती है वहां पे इजिली इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इशू इन ई बिजनेस फ्रेमवर्क। ठीक है, यानी क्या इशू क्रिएट होता है, पहला कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। ठीक है, यानी कस्टम्स एंड टैक्सेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड फंड ट्रांसफर्स के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये फाइनेंशियल इशू क्रिएट होता है इसमें। दूसरा पॉइंट है कि लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज। ठीक है, यानी कि लीगल एंड रेगुलेटरी जो इशू है, इन्फॉर्म कमर्शियल कोड।
ठीक है। एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जो कमर्शियल कोड के जो होता है वो मतलब जब प्रोडक्ट को हमें क्या करना डिलीवर करता है तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मतलब वहां पर हर एक कोड पे हर एक पर्सन को यानी कि डिलीवर बॉय को पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्शन, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि जो पूरी मतलब ऑनलाइन सिस्टम होता है उससे क्या करना उसको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी क्या होता है एक इश्यू क्रिएट होती है। नेक्स्ट है कि प्राइवेसी हो गया, सिक्योरिटी हो गई, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये भी एक मतलब प्रोडक्शन करने के लिए मतलब ये भी क्या होता है कि इशू क्रिएट होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्केट रिलेटेड इशू, ठीक है। मार्केट डेवलपमेंट करना, कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा, कस्टमर ओरिएंटेशन, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट डेवलप करना। अगर आपका मार्केट तभी डेवलप होगा जब ट्रस्ट होगी, रिलायबिलिटी होगी, कस्टमर ट्रस्ट करें तब आपकी मार्केट क्या हो जाएगी, इजिली डेवलप हो जाएगी। और मार्केट में क्या होती है बहुत ज्यादा ही क्या है कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो मतलब शॉपिंग के लिए बन चुके हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कस्टमर्स ओरिएंटेशन भी हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यानी कि ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स, मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स, हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन, कंपेटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये सारे भी क्या होते हैं जो नेटवर्क प्रोटोकॉल या फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड के लिए ये सारे पॉइंट क्या करते हैं इशू क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशियो कल्चरल इश्यूज, ठीक है। जो सोशियो कल्चरल इशू है यानी कि जैसे परसिप्ड इकोनॉमिक एपेल्स हो गया, ठीक है, एटीट्यूड टूवर्ड्स ई कॉमर्स का हो गया, लाइफ स्टाइल कैसा है, ठीक है, डेमोग्राफिक ऑफ टारगेट मार्केट, परचेजेस पोटेंशियल, सोशल एंड रिलीजियस डायनेमिक्स, ठीक है। यानी कि जो परचेजेस पोटेंशियल यानी कि मतलब किस उसमें क्या मतलब परचेज कर रहे हैं सारे लोग। अगला कि लाइफ स्टाइल की उनका लाइफ स्टाइल क्या है, जो प्रोडक्ट हम सेल करना चाहते हैं वो उनके लिए है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये मतलब सोशल कल्चर मतलब सोशली इशू क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से आपको समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक यू।